तो मासूम जी, टी सीरीज का हमने जिक्र किया हमारे शुरू में ही पॉडकास्ट में, जी, और जी। हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप जुड़े टी सीरीज से और क्या वो किस्सा है जो चर्चित है। जी। दरअसल मैं बहुत छोटे से गांव खाते गांव से निकला हूं, और मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि मैं इंदौर चला गया था 97-98 में। इंदौर में कुछ म्यूज़िक कंपनी के साथ काम किया, और वहाँ से एक मेरा ऑडियो कैसेट रिलीज़ हुआ, और वो उस दौर में बहुत चला। वो साईं अमृत धारा, कबीरदास जी के दोहों पर वो एक कैसेट था। वो कैसेट कहीं से टी सीरीज़ पहुँचा। टी सीरीज़ वालों ने जहाँ कंपनी में संपर्क किया इंदौर, और उन्होंने कहा कि ये राइटर कौन है, ये हमें चाहिए। उस समय कोई मोबाइल वगैरह इतने हुआ ही नहीं करते थे, इतने क्या थे ही नहीं मोबाइल, तो खबरों का कोई संचार का कोई माध्यम था नहीं। और उसी दौर में मुझे भी मुंबई जाने की एक ललक थी। मैं बॉम्बे पहुंचा, और उस समय म्यूज़िक की सबसे बड़ी कंपनी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी टी सीरीज़ म्यूज़िक। तो मैं जब भी गया 2-3-4 बार, लगभग 6 महीने तक मैंने टी सीरीज़ के ऑफिस के बाहर से चक्कर, वो वॉचमैन वहीं से भगा देते थे। जैसा हमारा वेशभूषा और ड्रेस कपड़े लत्ते हुआ करते थे, तो वॉचमैन वहीं से भगा देता था। कुछ दिन मैंने संस्कार टीवी में काम किया, संस्कार चैनल में, और फिर एक दिन मौका पाकर मैं वॉचमैन की नज़र चुरा के अंदर चला गया। तो अंदर जैसे ही गया, फर्स्ट फ्लोर पे अजीत कोहली जी, जो टी सीरीज़ के जनरल मैनेजर अभी भी हैं, वो सीधा उनके ऑफिस में जाके खड़ा हूँ। देखा तो बगल में सोनू निगम बैठे थे, अरे और लखवीर सिंह लखा और कुमार शानू, तीनों लोग बैठे थे, और इनकी कुछ चर्चा चल रही थी। अंदर मैं पहुंचा जैसे, मैंने कहा सर नमस्ते। वो सरदार हैं वो अजीत कोहली जी। हाँ बोलो। मैंने कहा सर मैं राइटर हूँ और गाने लिखता हूँ, मेरे कुछ कैसे। हाँ ठीक है, बाहर वो मुकेश तोमर के पास नंबर लिखवा दो। मैंने भाई साहब चाय पीने के पैसे नहीं मेरे पास, मोबाइल नंबर कहाँ से लिखवा दूँ। बोले ठीक है हम बताते हैं आपको। इतनी देर में मेरे पास जो थैला था, उस थैली में मेरे इंदौर में जो काम किया था वो एल्बम्स वगैरह सब रखे थे। मैंने ऐसे करके और उनके टेबल पे डाल दी सारी कैसेटें। इत्तेफाक से वो कैसेट सीधा नजर आया उनको, तो उन्होंने उठाया और वो साईं अमृत था ना। बोले ये तुमने लिखा है? मैंने कहा। पीछे देखा उन्होंने, मुकेश जोशी। अरे बैठो बैठो। फिर मुझे बैठाया वहीं पे सीट पे। उन्होंने अपने साथ जो काम करते थे मुकेश तोमर जी, उनको बुलाया और बोले ये मुकेश जोशी हैं। उन्होंने भी सहज नमस्ते कर लिया, मैंने भी नमस्ते कर लिया। तो बोले पहचाने? अब मुझे ये लगा कि शायद ये कोई तंज कस रहे होंगे, मुझ जैसे आदमी को टी सीरीज के बंदे को बुला के कह रहे हैं कि इनको पहचानते हो क्या? सो बोले नहीं सर। बोले इनका नाम मुकेश जोशी है। अब मैं भी डर रहा हूँ कहीं बांध के मारेंगे तो नहीं, है क्या करेंगे। मतलब अपनी कल्पना से परे था वो। मुझे नहीं पता कि ये लोग भी मुझे ही ढूंढ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड हाँ, अनएक्सपेक्टेड था सब कुछ, पूरा मामला। सो उन्होंने कहा कि ये कैसेट जो है साईं अमृत धारा, ये इसी ने लिखा है। पता है अपन ने वो रतवानी जी को बोला था, इंदौर वाले को, अपने डीलर को, कि राइटर हमको चाहिए। और मैंने कहा भाई साहब 6 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ आपकी कंपनी में, वो वॉचमैन घुसने नहीं दे रहा मेरे को। उन्होंने तुरंत बुलाया वॉचमैन को। बोलो क्यों? अरे सर बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे। तो आज के बाद ये जब भी आए कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगी, सीधे मेरे से आके मिलेंगे। और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद माँ भगवती, माँ सरस्वती ने कुछ थोड़ा बहुत जो दिया है, तो देश की इतनी बड़ी कंपनी, अगर इतना सम्मान मिल रहा है। फिर उन्होंने मुझे उस समय चाय नाश्ता करवाया, और फिर उनके साथ मैंने काफ़ी 5-7 एल्बम किए, और
सब बड़े हिट रहे माँ भगवती जी, की कुछ कृपा से। गीत जो आपके द्वारा दिए गए हैं, चाहे वो टी सीरीज में हो या फिल्म इंडस्ट्री में हो, तो कुछ बता दीजिएगा हमको। हाँ, ऐसे तो हैं तो बहुत सारे गीत, लेकिन एक गीत जो मेरा बहुत प्रसिद्ध हुआ विश्व स्तर पे, पंखीड़ारे उड़ के जाना पावागढ़ रे, जो दांडिया के लिए। गरबा नवरात्रि में अपन पढ़ते हैं, गाते हैं, सुनते हैं। उस गीत की कहानी ये है कि ये एक ट्रेडिशनल गरबा गुजराती हुआ करता था जी। और मुझे इसको हिंदी ट्रांसलेट करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि इस गीत में कुछ नए अंतरे लिखने हैं और इसको अपन हिंदी में रिलीज करेंगे। उस गीत को मैंने हिंदी ट्रांसलेट किया और उसके बाद वो इतना चला, इतना हिट हुआ कि पूरे विश्व स्तर पर जी आज उस गीत की महिमा आप देख ही रहे हो।